नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा। आप देख रहे हैं स्वराज राजस्थान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सोमवार से शुरू होगा अजय माकन का राजस्थान दौरा। कार्यक्रम के रोड मैप को दिया गया अंतिम रूप। प्रदेश के प्रभारी बनने के बाद पहली बार जा रहे हैं राजस्थान। अजय माकन के दौरे से पायलट कैंप को भी उम्मीद। सकारात्मक कार्रवाई का जताया भरोसा। मंत्रियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं की लेंगे फीडबैक। राजनीतिक नियुक्तियों पर दिखेगा असर। बीजेपी का हल्ला बोल जारी। किसान की मौत को लेकर सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार पर किया हमला। वसुंधरा कैंप की चुप्पी बनी चर्चा का विषय। कोरोना के कहर से कारोबार पर असर। पर्यटकों ने कराई पैलेस ऑन व्हील्स की बुकिंग कैंसिल। रॉयल सवारी में दिलचस्पी लेते हैं विदेशी मेहमान। और राजस्थान में फिर सक्रिय हुआ मानसून। कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। अजय माकन के दौरे का सबसे ज्यादा इंतजार सचिन पायलट गुट को है। गहलोत सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट ने सियासी उठापटक के दौरान कई मुद्दे उठाए थे और बाद में जब वो कांग्रेस में वापस आए तो उनकी मांग पर एक 3 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया गया था। वहीं सचिन पायलट ने राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे पर भी आरोप लगाए थे और उन्हीं की मांग पर अविनाश पांडे को हटा दिया गया था। इससे पहले माकन के दौरे को लेकर सचिन पायलट ने कहा कि माकन प्रदेश प्रभारी की हैसियत से आ रहे हैं और वो 3 सदस्यीय कमेटी के भी सदस्य हैं। सचिन पायलट ने कहा कि वो और उनके साथी उन्हें महत्वपूर्ण फीडबैक देंगे और उन्होंने सकारात्मक कार्रवाई का भी भरोसा जताया है। हमारे साथ बात करने के लिए हमारे रेसिडेंट एडिटर संजय बोरा जी जुड़ गए हैं। संजय जी, तो अजय माकन का दौरा लगातार टलता दिखाई दे रहा है। पहले वो रविवार को आने वाले थे, लेकिन अब उनका दौरा सोमवार को होगा और सचिन पायलट गुट की काफी उम्मीदें इस पूरे दौरे से है। आप कैसे इस दौरे को देख रहे हैं? आकांक्षा, पहले ये दौरा टला जरूर था, लेकिन अब जो नया कार्यक्रम बना था वो सोमवार से ही शुरू होना था। ये ज़रूर है कि वो कल आएंगे या परसों जिस दिन दौरा शुरू होगा उसी दिन आएंगे, इसके बारे में अभी पुख्ता जानकारी नहीं है, पर दौरा सोमवार से शुरू होगा ये तय है। जहाँ तक माकन का जो दौरा है वो दरअसल राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर के होना है और दूसरा वो कार्यकर्ताओं से मिलना चाहते हैं और उन लोगों से कुछ फीडबैक लेना चाहते हैं अपने क्षेत्र के बारे में, इस संगठन के बारे में। इसकी वजह यह है कि ऐसा ना लगे किसी भी पक्ष को कि उनके साथ डायलॉग नहीं हो रहा है, आर्बिट्रेरली डिसीजंस लिए जा रहे हैं बिना कार्यकर्ताओं से सलाह मशवरा किए, क्योंकि ज़मीन पर कार्यकर्ता ही काम करते हैं। तो आप भले ही उनके जो सुझाव है वो माने या ना माने, लेकिन यदि आप उनसे बात करते हैं तो उनको थोड़ा अच्छा लगता है। तो यही माकन के दौरे को इसी रूप में देखना चाहिए, क्योंकि अंतिम फैसला जो होगा वो तो जो चंद नेता हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, माकन या वो जो कमेटी बनी है जिसमें केसी वेणुगोपाल और अहमद पटेल भी हैं, फाइनल डिसीजन तो ये लोग भी लेंगे। जी जी संजय जी, जिस तरीके से जैसा कि आपने बताया कि दौरा जो है वो सोमवार से शुरू होगा, साथ ही यहाँ पर आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन का सोमवार से राजस्थान के दौरे पर वे रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक शनिवार को उनके कार्यक्रम के रोड मैप को अंतिम रूप दिया गया। इससे पहले 27 अगस्त को माकन के दौरे को लेकर राजस्थान कांग्रेस के सह प्रभारी विवेक बंसल और पीसीसी चीफ डोटासरा के बीच बातचीत हुई थी। अजय माकन इस दौरान नेताओं को से लेकर कार्यकर्ताओं तक बात करेंगे और उनका फीडबैक के आधार पर सरकार, संगठन और राजनीतिक नियुक्तियों की जाएंगी। वहीं माकन के दौरे को देखते हुए गहलोत कैंप के कई नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है जो दौरे के दौरान उनके साथ रहेंगे। बता दें कि अजय माकन का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। राजस्थान कांग्रेस में उठे सियासी संकट के बाद माकन को प्रदेश प्रभारी बनाया गया था। उसके बाद माकन का ये पहला दौरा है। अपने इस दौरे के वक्त में माकन नेताओं से बातचीत के दौरान उनका मन टटोलने की भी कोशिश करेंगे।
रामस्वरूप, हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ जयपुर से अधिक जानकारी लेकर अजय माकन के दौरे को लेकर। रामस्वरूप, तो अजय माकन का दौरा सोमवार से शुरू होना है, काफी दिनों से इस दौरे का इंतजार था। क्या रोड मैप तैयार किया गया है, क्या कुछ तैयारियां राजस्थान कांग्रेस की तरफ से आपको नजर आ रही हैं? देखिए, सोमवार सुबह 11 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के अंदर बैठक होगी, जहां पर अजय माकन जी हिस्सा लेंगे। और जहां तक उनके प्रस्तावित कार्यक्रम का सवाल है, तो जैसा कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कल देर शाम तक बाई रोड वो दिल्ली रोड होते हुए जयपुर पहुंचेंगे और रात्रि में मुख्यमंत्री निवास पर रात्रि भोज करने के बाद में होटल में रुकेंगे। रात होटल में रहेंगे और सुबह जो है करीब 11 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जाएंगे, जहाँ जयपुर जिले सहित जयपुर संभाग के जितने भी जिले हैं उन जिलों के जो तमाम पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे कि उनके क्षेत्र में किस किस तरह के काम हुए हैं, किस तरह से नहीं हुए हैं। और साथ ही तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं, बाकी जो नेता हैं, उनसे भी यहाँ पर 1-to-1 मुलाकात करेंगे। पूरे दिन सोमवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मुलाकातों का दौर रहेगा। और क्योंकि अजय माकन को पहले प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी मिलने के बाद में उनका पहला दौरा है, इसलिए दौरा ये बेहद महत्वपूर्ण है। और कल शाम को दिल्ली रोड पे आमेर के पास में उनके स्वागत के लिए तैयारियां भी पूरी की जा रही है, क्योंकि वो ऑन रोड आ रहे हैं। तो काफ़ी भव्य स्वागत उनका होगा। और उसके बाद में दिन भर जो है सोमवार को बैठकों का दौर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में लगातार जारी रहेगा। तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे और फीडबैक देंगे। खास तौर पर जैसा कि हमने अभी बात की थी गोविंद सिंह डोटासरा से, उनका साफ तौर पर कहना था कि सत्ता और संगठन में किस तरह का तालमेल रहे और क्या उनके लोगों के मन में है, किसी काम को लेकर के कुछ समस्या है तो वो बताएंगे। तो ये एक खुलकर बात करने का एक उनके पास अच्छा अवसर होगा, जिनकी वो जो नए प्रदेश प्रभारी हैं उनके समक्ष रखेंगे। जी, रामस्वरूप, आप हमारे साथ बने रहे, आपसे लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। हम रुक करेंगे संजय वोरा जी का, जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जयपुर से। संजय जी, जिस तरीके से ये दौरा सचिन पायलट के लिए बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि जो कमेटी बनाई गई है उनकी सभी जो शिकायत थी उनको सुनने के लिए, उसमें माकन शामिल है। कहीं ना कहीं सचिन पायलट की मांग पर ही अजय माकन को राजस्थान का प्रभारी भी बनाया गया है। तो अगर हम सचिन पायलट के नजरिए से देखें तो कितना अहम ये दौरा उनके लिए और क्या क्या उनकी उम्मीदें इस पूरे दौरे से टिकी हुई हैं? आकांक्षा, सचिन पायलट ने जो बगावत की थी उस पर दो प्रमुख मांगे थी जो उनको उपलब्धि हासिल हुई। वो पहला तो ये था कि कमेटी बनी और दूसरा अविनाश पांडे की राजस्थान से विदाई हुई, नए महासचिव जो है उनको प्रभारी बनाया गया। क्योंकि सचिन पायलट गुट का ये कहना था कि अविनाश पांडे निष्पक्ष नहीं है। तो माकन हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मुकाबले इतने वरिष्ठ नहीं हैं, लेकिन अभी चूंकि ये जो घटनाक्रम हुए हैं उसको देखते हुए यदि वो गहलोत के करीब भी हैं क्योंकि तो भी वो निष्पक्ष उनको दिखना पड़ेगा। कारण इसका ये है कि अभी अगर वो निष्पक्ष नहीं दिखेंगे तो हालात बिगड़ सकते हैं और एक नेता के रूप में, एक प्रभारी के नाते वो अपनी सीवी में ऐसा कुछ नहीं चाहेंगे जिससे कि उनके ऊपर ये इस तरह का आरोप लगे। और उनको स्थिति संभालने के लिए भेजा गया है, ना कि बिगाड़ने के लिए। तो वो चाहेंगे कि सचिन पायलट गुट को कहीं भी ये ना लगे, सचिन पायलट को कहीं ये ना लगे कि उनके साथ बदलाव के बावजूद, प्रभारी के बदलाव के बावजूद उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। तो इसलिए जो भी निर्णय होंगे वो निर्णय बाद में होंगे, लेकिन पहले वो सुनेंगे सबकी, वो बात सबकी करेंगे और कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक तरफा निर्णय ना ले पाए और सचिन पायलट कैंप को भी थोड़ी थोड़ी जगह राजनीतिक नियुक्तियों में और संगठन में जरूर मिले। जी, संजय जी, आप भी हमारे साथ बने रहें, आपके पास भी मैं लौटूंगी। उधर एक बार फिर राजस्थान में बीजेपी ने गहलोत सरकार पर हमला किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि गहलोत सरकार हर मोर्चे पर फेल हो रही है। वहीं जोधपुर में हुई किसान की मौत पर भी पूनिया ने गहलोत सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि किसान की मौत धरना स्थल पर हुई है। साथ ही कहा कि कांग्रेस ने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि सत्ता में आने के बाद 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार अपने वादे पर कायम नहीं रह सकी। वहीं प्रदेश बीजेपी के महामंत्री और विधायक मदन दिलावर ने आरोप लगाते हुए कहा कि आम लोग बिजली बिल को लेकर त्रस्त हैं और जो लोग बिजली के बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं उनके कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं। गंगानगर के एक किसान जगदीश ने जब आत्महत्या की, उसने तो बाकायदा सुसाइड नोट लिखा, नोट नहीं वीडियो था। यदि आप लोगों के संज्ञान में हो तो बाकायदा वीडियो में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का नाम लिया कि मेरे मौत के दोषी ये हैं।
और अभी भी 20 महीने बाद भी अपने जन घोषणा पत्र पर ये सरकार कायम नहीं रहती है। आपने जब चुनाव लड़ा तो ये वायदे क्यों किए, इसका जवाब राजस्थान की जनता मांगती है और हम मांगते हैं। 800 रुपये तो प्रति कनेक्शन स्थायी शुल्क होगा, उसके साथ साथ जो इन्होंने पर यूनिट बढ़ाया है फ्यूल चार्ज और प्लस शेष वो 2 रुपया प्रति यूनिट अलग से होगा प्रति माह। ये प्रति माह है। मैं समझता हूँ एक तरफ तो कोरोना है, रोजगार नहीं है, उद्योग धंधे बंद हैं, और दूसरी तरफ में मार कैसे झेल पाएगा। और इसी चक्कर में मुझे लगता है कि इन्होंने ज़्यादा जोर जबरदस्ती की तो कई उपभोक्ता और सुसाइड कर जाएंगे। रुक करेंगे हमारे संवाददाता रामस्वरूप का, जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामस्वरूप, तो बीजेपी लगातार गहलोत सरकार के ऊपर हमलावर दिखाई दे रही है। अब कर्ज माफी और बढ़ते बिजली बिल के मुद्दे को लेकर एक बार फिर सरकार को घेरती नजर आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदेश सरकार को घेरने के लिए 4 अलग अलग कार्यक्रम तय किए गए हैं 2 दिन पहले ही, और कल सोशल मीडिया पर एक बड़ा कैंपेन चलाया गया और हल्ला बोल कार्यक्रम चलाया गया। और उसी सिलसिले में, उसी कड़ी में जो है आज का एक प्रोग्राम रखा गया, जिसमें जयपुर सहित तमाम संभाग और जिला मुख्यालयों पर भाजपा के नेताओं के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की विफलताओं की जानकारी मीडिया को दी गई। और साफ तौर पर कहा गया था कि जिस तरह के वादे सरकार ने सत्ता में आने से पहले अपने घोषणा पत्र में किए थे, उन वादों पर सरकार खरा नहीं उतरी है। चाहे बेरोजगारों के भत्तों की बात कर लो, चाहे किसानों के कर्ज माफ़ी की बात कर लो, चाहे बिजली बिलों को कमी करने की बात कर लो, तो तमाम जो मुद्दे हैं जो आम जन से सीधे जुड़े हुए हैं, उन मुद्दों पर सरकार अपने वादे के मुताबिक खरी नहीं उतरी है। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार सरकार को घेरा जा रहा है। 2 प्रोग्राम हो चुके हैं, 2 प्रोग्राम आगामी दिनों में और है, जहाँ पर बिजली बिलों की जहाँ तक बात है तो तमाम जो पूरे प्रदेश में जितने भी पावर हाउस है, उन पावर हाउसों पर भी एक प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। साथ ही पुत्राध्ययन का प्रोग्राम भी रखा गया है। तो ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सरकार को घेरने के एक तरह से मुहिम चला रखी है। अलग अलग दिन अलग अलग प्रोग्राम तय कर रखे हैं। उसी कड़ी में आज जो है ये पूरे प्रदेश में प्रेस वार्ताओं का आयोजन किया गया। और साफ तौर पर जयपुर की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी ने और भाजपा के जो विधायक है मदन दिलावर, उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए साफ तौर पे कहा कि सरकार अपने वादों पे खरा नहीं उतरी है। और इस लिहाज से जिस तरह से बिजली के बिलों में बढ़ोतरी हुई है और कोरोना संकट काल के दौरान जिस तरह से लोगों की मांग है कि बिजली के बिलों को माफ़ किया जाए, उसी दरमियान बिजली के बिलों की जो दरें हैं वो बढ़ाना, तो कहीं ना कहीं तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी गहलोत सरकार को घेरने की कोशिश लगातार यहां करती नजर आ रही है। रामस्वरूप, आप बने रहे हमारे साथ। वहीं इससे पहले शुक्रवार को भी राजस्थान बीजेपी के नेताओं ने हल्ला बोल अभियान शुरू किया, जिसमें बीजेपी के नेता गहलोत सरकार पर हमला कर रहे हैं। इसमें सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन इस हल्ला बोल में वसुंधरा समर्थकों की चुप्पी ने एक बार फिर बीजेपी के भीतर चल रहे घमासान को राज्य की जनता के सामने लाकर रख दिया है। राज्य बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता राजेंद्र राठौड़, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी ने सोशल मीडिया के जरिए जहां गहलोत सरकार की विफलताओं को गिनाया, वहीं वसुंधरा राजे गुट के नेता इस अभियान से दूर ही नजर आए। हालांकि वसुंधरा ने ट्वीट जरूर किए, लेकिन इसमें हल्ला बोल अभियान को जगह नहीं दी गई। बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजय बोरा जी। संजय जी, जिस तरीके से वसुंधरा की चुप्पी लगातार हमें दिख रही है, किस और इशारा करती है ये चुप्पी? ये इस बात की ओर इशारा करती है कि वसुंधरा अभी तक जो प्रदेश नेतृत्व है, कम से कम उससे उनकी नाराजगी दूर नहीं हुई है। राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ वो बनाकर चल रही हैं, क्योंकि वहाँ पे वो डायरेक्ट टकराव मोल नहीं ले सकती हैं। लेकिन राज्य के भीतर जो है प्रदेश नेतृत्व जो है उसको वो इग्नोर करेंगी जब तक कि वो उनको उस तरह का रेस्पेक्ट न दे, उनकी बात को तवज्जो ना दे। यही हमको इस पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी और नड्डा, उनसे वो सीधे टकराव नहीं ले सकती हैं। उन्होंने अपनी बात रख दी, नड्डा ने उनको जो भी आश्वासन दिए, उसके बाद हमने देखा है कि वी सतीश उनको मिले, उनको मीटिंग्स में बुलाया, तो यहाँ तक ठीक है। लेकिन अभी उनको ये नहीं लगता है कि प्रदेश नेतृत्व उनकी बातों को या उनको इस तरह से इतनी तवज्जो दे रहा है।
आमतौर पर हमने देखा है कि जब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय जाती थी तो कोई उनको रिसीव करने आता था, जब वो जाती थी तो कोई उनको छोड़ने जाता था। लेकिन अभी जब उनको एक मीटिंग में बुलाया गया तो ना कोई उनको रिसीव करने गया और ना कोई छोड़ने गया। तो इससे लगता है कि राज्य स्तर पर अभी भी बहुत वसुंधरा और उनके जो विरोधी हैं उनके बीच का जो फासला है वो दूर नहीं हुआ है। जी संजय जी, जिस तरीके से ये दो फाड़ हमें बीजेपी में राजस्थान में नजर आ रहे हैं, आने वाले वक्त में कितना नुकसान ये बीजेपी के लिए साबित हो सकता है? देखिए, नुकसान अभी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, यदि ये इसी तरीके से बना रहा विधानसभा के चुनाव तक तो उसमें ज़रूर नुकसान होगा। और अभी जो लोकल बॉडीज़ के जो चुनाव होने हैं उसमें भी नुकसान हो सकता है। हालांकि अभी उन चुनावों पर रोक लगी हुई है, लेकिन वो जब भी चुनाव होंगे उसमें यदि दोनों गुटों के बीच में अगर ये विरोध रहा तो उसका नुकसान होगा। पर इसका बड़ा खामियाजा हमको देखने को मिलेगा जब विधानसभा के चुनाव होंगे। ये हमको पिछले विधानसभा चुनाव में भी देखा, और वसुंधरा 2008 में चुनाव हारी थी तब भी हमें यही देखने को मिला कि बीजेपी के भीतर ये जो अंतर्कलह थी उसकी वजह से वो ये चुनाव हारी, वरना शायद ये नतीजे इतने खराब नहीं होते उनके लिए। जी संजय जी, आप हमारे साथ बने रहे, मैं आपके पास लौटूंगी। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। At LPU, I got exposed to new age technologies like AI and big data at Centers of Excellence by Google, SAP and Oracle. These learnings helped me to get a job with Microsoft at a package of rupees 42 lakh. Think big, lovely professional university. चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 180030026072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 91650 25500। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं स्वराज राजस्थान। राजस्थान में कोरोना का कहर जारी है। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों का असर अब यहां के कारोबार पर भी पड़ने लगा है। 5 सितंबर से पैलेस ऑन व्हील्स का सफर होना था, लेकिन इससे पहले ही विदेशी पर्यटकों ने अपनी बुकिंग कैंसिल करवा दी है। पर्यटन विभाग के मुताबिक इस साल फरवरी तक 370 केबिन की बुकिंग हो चुकी थी और पर्यटन विकास निगम को 4 करोड़ रुपए एडवांस में मिल गए थे, लेकिन अब सैलानियों ने अपनी बुकिंग निरस्त करा ली है। इस रॉयल सवारी में यात्रा के लिए प्रति व्यक्ति किराया $650 यानी करीब 43,000 रुपये है। ये ट्रेन जयपुर से शुरू होकर सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर, आगरा होते हुए दिल्ली तक जाती है। इसमें देशी विदेशी पर्यटक काफ़ी दिलचस्पी लेते हैं। संजय जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि टूरिज्म को एक बड़ा नुकसान यहाँ पर राजस्थान में कहीं ना कहीं हो रहा है। पैलेस ऑन व्हील्स की जो बुकिंग्स थी उन्हें कैंसिल करा लिया गया। कितना बड़ा सेटबैक आप इसे मानते हैं? ये बहुत बड़ा सेटबैक है। इसकी वजह ये है कि जब कोरोना शुरू ही हुआ था, अभी एक ही केस आया था
उसी वक्त अगर हम देखें तो 130 बुकिंग्स थी इनके पास, यानी जो सीज़न ख़त्म हो रहा था उस वक्त तक, और उसमें 70 कैबिन बुक्स थे, लेकिन वो तमाम कैंसिल कर दिए गए। ये मार्च 15 से अप्रैल 15 के बीच की बात है। और ये साफ लग रहा था कि जो नए बुकिंग है नए सीज़न की, जो कि सितंबर से शुरू होता है, उसमें परेशानी आएगी। तो जिन लोगों ने पहले करवा रखे थे उन्होंने ये बुकिंग कैंसिल की है, और जो नई बुकिंग्स हैं जो वो तो हुई ही नहीं है। राजस्थान के लिए, टूरिज्म के लिए देखिए ये अच्छी खबर नहीं, क्योंकि टूरिज्म जो है वो राजस्थान की इकोनॉमी में बहुत बड़ा हिस्सा रखता है। मिनरल्स अगर हम देखें, जेम्स एंड ज्वेलरी और गारमेंट एक्सपोर्ट्स, इनके बाद अगर देखें तो टूरिज्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। होटल्स हो, गाइड्स हैं, टैक्सी वाले हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ये तमाम लोग उस पर निर्भर करते हैं। करीबन 10 लाख लोग इस ट्रेड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है। और सरकार ने हालांकि एक योजना बनाई है कि जो गाइड्स और ये जो छोटे मोटे धंधे करने वाले हैं उनको एक कंपनसेशन पर महीने 3-4 हज़ार रुपये का, लेकिन देखिए 3-4 हज़ार रुपये से ज़िंदगी नहीं चलती है। इसलिए और आने वाले समय में कितना और वक्त लगेगा ये टूरिस्ट वापस लौट कर आए, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो ट्रेन है इसमें देसी पर्यटक कम होते हैं, इसमें विदेशी ज़्यादा होते हैं, तो ये इसका किराया इतना ज़्यादा है। इसलिए अब कोशिश ये चल रही है कि इसका किराया थोड़ा वाजिब करके और देशी पर्यटकों को लाया जाए, क्योंकि विदेशी तो अभी आने से रहे। तो ये अगर ऐसा होता है तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए टूरिज्म एक बहुत बड़ा पिलर है। जी संजय जी, जिस तरीके से आपने बताया कि कई और लोग होते हैं जो टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े होते हैं, उन लोगों के लिए सरकार क्या कुछ योजना लेकर आई है, उनकी कैसे सरकार मदद कर रही है? देखिए, एक रोड मैप बन रहा था, एक ड्राफ्ट बना था, उसमें ये कहा गया था कि जो छोटे छोटे काम करने वाले हैं, जैसे ड्राइवर है या गाइड है, या होटल में जो छोटे मोटे रिसेप्शनिस्ट वगैरह, मतलब रिसेप्शनिस्ट नहीं बल्कि और दूसरे सनड्राई काम करने वाले, उनको एक अलाउंस दिया जाए 3 से 6 महीने का, जब तक कि ये पूरी अर्थव्यवस्था और ये जो टूरिज्म सीजन है वो पटरी पर नहीं आ जाता है, तब तक के लिए उनको कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे वो अपना जीवन यापन, कुछ खर्चा, ज़रूरी खर्चा है, वो चला सकें। इसके अलावा कुछ टैक्स रिबेट्स की बात की जा रही है। होटल इंडस्ट्री को टैक्स रिबेट दिया जाए, जो रेस्टोरेंट्स और होटल्स हैं उनकी लाइसेंस फीस में कम करने की बात चल रही है, जो लिकर का लाइसेंस है उसकी फीस कम करने की बात चल रही है। तो अगर ये पॉलिसी आती है तो इससे काफ़ी रिलीफ होटल इंडस्ट्री को और टूरिज्म इंडस्ट्री को मिलेगा। जी संजय जी, आप हमारे साथ बने रहें। उधर राजस्थान में अवैध खनन पर सरकार सख्त हो गई है। सरकार ने इस पर नजर रखने के लिए ड्रोन तैनात करने की तैयारी कर ली है, ताकि अवैध खनन करने वालों पर नजर रखी जा सके, ताकि चोरी छिपे किए जाने वाले अवैध खनन पर जानकारी इकट्ठी की जा सके और पुलिस के जरिए बाद में ऐसे लोगों पर आवश्यक कार्रवाई भी की जा सके। साथ ही राज्य सरकार ने फैसला किया है कि माफियाओं के खिलाफ अतिरिक्त मुख्य सचिव की निगरानी में कार्रवाई की जाएगी। वहीं अवैध खनन को रोकने के लिए सतर्कता प्रकोष्ठ खोला जाएगा। हम रुक करेंगे संजय वोरा जी का, जो हमारे साथ बने हुए लगातार। संजय जी, तो अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार एक और नया एक्शन प्लान लेकर आई है। ड्रोन के जरिए अब ये पूरी जो कार्रवाई है उसको अंजाम दिया जाएगा। आकांक्षा, आप जितनी चाहे स्कीम ले आए, लेकिन अगर आप में राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है तो आप इसके ऊपर काबू नहीं पा सकते। देखिए, पंजाब में आतंकवाद था, आपने उसके ऊपर काबू पाया, आप कश्मीर में करते हैं, तो जब वो ऐसे तत्वों पर काबू पा सकते हैं तो हमारे देश में जो अवैध काम करने वाले हैं उन पर काबू क्यों नहीं पाया जा सकता है। और ये बजरी खनन बिना राजनीतिक संरक्षण के नहीं हो पाता। ये राजनीतिक और पुलिस का संरक्षण है जिसकी वजह से ये पनपता है। तो अगर आप राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाएंगे तब तो ये खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप में राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है तो आप चाहे ड्रोन लाएं और चाहे पूरी पुलिस की बटालियन खड़ी कर दें, ये नहीं रुक पाएगा। इनके हौसले इतने बढ़ गए हैं कि साल में कम से कम 10 से 15 मामले हैं जिसमें इन्होंने पुलिस वालों पर हमले किए हैं। धौलपुर के पुलिस अधीक्षक तक पर हमला हुआ है। तो इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि इस मामले में कम से कम राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाने की जरूरत है और सख्त कार्रवाई होगी तभी ये रुकेगा, तभी ये पूरा जो खनन की समस्या है राजस्थान में जो देखने को मिल रही है उसके ऊपर लगाम लगाई जा सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। उधर राजस्थान में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। कई जिलों में जोरदार बारिश भी हुई, जिससे नदी नालों में एक बार फिर उफान आ गया। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है।
दरअसल बंगाल की खाड़ी से ओडिशा पोस्ट के बीच सक्रिय कम दबाव से राजस्थान में मानसून सक्रिय हुआ, जिसके बाद मौसम विभाग ने भी अगले 2-3 दिनों तक बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। सूरत राजस्थान में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।